Hello and welcome to IAS. Here I am Dwikal Kotwani with you all discussing the prelims specific topics. देखो, हम एग्जैक्ट आईएएस की टीम आप सबके लिए कंटिन्यूअसली प्रीलिम से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर के आ रही है और यहाँ से 20 to 30 क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट. सो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, रेगुलरली इन लेक्चर्स को देखो, इन शॉर्ट क्लिप्स को देखो, इनसे क्रक्स नोट्स रेडी करो और रिवाइज करो. ठीक है, you will definitely get to see some question from this series in your tests. जो आप मॉडल टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज जो आपने ज्वाइन कर रखी है, वहां पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस दिखेंगे. इसीलिए फ्रीली अटेंड करो लेक्चर्स को, सेशंस को, और क्रक्स नोट रेडी करो. विदाउट गेटिंग डिले हम स्टार्ट करते हैं. अवर फर्स्ट टॉपिक इज फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग. ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ है. यहाँ पर हमें कोरल की ब्लीचिंग देखने को मिली है, जो फोर्थ ग्लोबल मास मतलब फोर्थ. पहले ये कोई पहला इवेंट नहीं है, पहले भी ऐसे 3 बार हो चुका है. दिस टाइम इट्स फोर्थ इन काउंट. हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझना व्हाट इज दिस कोरल, व्हाट इज दिस कोरल ब्लीचिंग. देखो, कोरल ना एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने वाले दो एंटिटीज है. पहला है कोरल पॉलिप्स और दूसरा है जूजेंथले. जूजेंथले एक एल्गी है. ठीक है, एल्गी खुद से खाना बनाती है बट उसको रहने के लिए जगह चाहिए. सो कोरल पॉलिप्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हैबिटेशन, और रिटर्न में जूजेंथले एल्गी कोरल पॉलिप्स को प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी. सो ये हुआ एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब इसमें दोनों को प्लस प्लस है, दोनों के लिए बेनिफिशियल्स है. ठीक है, अब कोरल्स की कुछ कंडीशंस रहती है, जैसे उन्हें सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहना चाहिए. इट शुड नॉट बी हाई और इट शुड नॉट बी वेरी लो. ठीक है, पहला चीज. दूसरा, द वाटर शुड बी क्लीन. उसमें डस्ट या उसमें पॉल्यूशन या उसमें किसी पॉल्यूटेंट का अमाउंट बहुत अधिक नहीं होना चाहिए. इनकी वजह से एल्गी खाना नहीं बना पाती और एल्गी कोरल पॉलिप्स को छोड़ देती है. अब एक कॉन्सेप्ट सामने आया, दैट इज कोरल ब्लीचिंग. कोरल्स क्या होती है ये तो क्लियर हो गया. ब्लीचिंग क्या होती है? जब कोरल पॉलिप्स को क्या चाहिए? खाना चाहिए. एल्गी क्या बनाती है? खाना. बट अगर वाटर पॉल्यूट हो गया, वाटर इंटेंसली हीट अप हो गया, तो वहां पर एल्गी खाना नहीं बना पाती है और वो एल्गी जूजेंथले जो है वो कोरल पॉलिप्स को छोड़ करके चली जाती है, दूर चली जाती है. और जूजेंथले की ही वजह से कोरल पॉलिप्स में कलर्स आते हैं, ब्यूटीफुल कलरफुल दिखने लगता है. और जब एल्गी जा चुकी रहती है तो दैट इज नोन एज ब्लीचिंग. दे टर्न इनटू वाइट कलर. ठीक है, समझ में आया कोरल क्या होते हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है. अब यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ है, एक बड़ा कोरल कोरल जहाँ पर रहते हैं, वहां पर इंटेंस हीट स्ट्रेस के कारण अब सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो अबव एवरेज हो गया, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग देखने को मिला. कुछ और रीजंस कि कोरल ब्लीचिंग के रीजंस क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट तो हमने देख लिया राइजिंग टेम्परेचर. सेकेंड वन इज सब एरियल एक्सपोजर. सपोज करो जहाँ पर सी सरफेस पर कोरल्स हैं, अगर लो टाइड्स बहुत अधिक आने लगेंगी, बार बार एल्गी और कोरल मतलब एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में आएंगे, तो भी कोरल ब्लीचिंग होगी. सेकेंड, थर्ड इज वाटर पॉल्यूशन. फिर सेडिमेंटेशन. अगर रिवर्स अपना वाटर बहुत ज़्यादा ले जा करके डिस्चार्ज करें और सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जा रहे हैं, इसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है. दीज आर सम ऑफ द रीजंस दैट आर द रीजन ऑफ कोरल रीफ डिग्रेडेशन. बेनिफिट्स की बात करें तो कोरल्स एक्ट्स एज द प्रोटेक्टर. सबसे पहले शॉक ऑब्जर्वर वही रहते हैं, किसी भी तरह की नेचुरल कैमिटी जो समुद्र साइड से आ रही हो. सेकेंड, टूरिज्म को प्रमोट करते, दे लुक सो ब्यूटीफुल. उन्हें सीज का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. सो उनकी ब्यूटी के कारण टूरिज्म सेक्टर भी बहुत अच्छा चलता है. सो एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, फूड एंड मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं. इनका अपना कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है. ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट टॉपिक.
नाउ द नेक्स्ट वन, ताइवान हिट बाय मैसिव अर्थक्वेक। देखो, यहाँ पे ताइवान में कब हिट हुआ, कितने लोगों की जाने गई, नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से मैं कवर करूंगी रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर की बात करें, पैसिफिक ओशियन के पास एक रिंग ऑफ फायर का जोन है जहाँ पे मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स आकर के मिलती है। जैसे फिलिप, पहले मैं लोकेशन दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। हियर इट इज रिंग ऑफ फायर, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में ये लाई करता है और यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लेट्स दिखेंगी। उनका नाम है, द नेम ऑफ द प्लेट्स इज, फॉर एग्जाम्पल, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जुआन डी फुका, कैरेबियन, नाजका, अंटार्कटिका, इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन एंड अदर स्मॉलर प्लेट्स। यू ऑल नो, हमारा अर्थ लिथोस्फेरिक स्लैब से बना हुआ है और ये स्लैब छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइडेड है। अर्थ के नीचे है एस्थेनोस्फेयर, जिसकी वजह से प्लेट्स मूव करती हैं। मूव करते करते जब यहाँ पे इतनी सारी प्लेट्स एक साथ है तो एक छोटी सी प्लेट में भी थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा। सो यहाँ पर हाई परसेंटेज है कि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी आ सकता है। सो ग्लोबल लेवल का 75% ऑफ द अर्थक्वेक्स यहीं पे होते हैं। सॉरी, ग्लोबल लेवल के, अगर मैं अर्थक्वेक के परसेंटेज की बात करूं तो 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स occurs here and 75% of the volcanic eruption occurs here। यहाँ के important volcanoes की बात कर लूँ तो रुआफेजू जो न्यूजीलैंड में है, क्राकोटोआ इंडोनेशिया, ये तो कई बार न्यूज में आता ही है, माउंट फूजी जापान का, हेलेंस यूएसए का एंड पोपाकेटेपेल ये मैक्सिको का है। इन नाम को याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। So the next topic is United Nation Convention to Combat Desertification, that is UNCCD। 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ, वहां से 3-4 ऑर्गेनाइजेशन निकल के बाहर आई थी, जिनमें से एक है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो स्टैब्लिश हुआ था 1994 में, जिसका मेन काम है डेजर्टिफिकेशन को रोकना। इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 196। The main objective is to protect, restore the land and ensure safer, sustainable future। लैंड को डिग्रेड होने से कैसे रोकना है, डेजर्ट्स को और एक्सपेंड होने से कैसे रोकना है, मेन काम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा किया जाता है। ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, दैट इज ग्लोबल लैंड आउटलुक, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ये इनका एक इनिशिएटिव है जिसका मेन काम वही है, लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना और रिहैबिलिटेट करना। जो ऑलरेडी डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको वापस से कैसे यूजफुल लैंड में कन्वर्ट किया जाए। थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से देखने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम एग्जैक्ट आईएएस से यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।